अध्याय 5। महर्षि जैमिनी बोले, आप लोगों ने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देकर ये सारी बातें साफ कर दी, लेकिन अब मुझे हरीशचंद्र जी की शेष कथा सुनने का बहुत बड़ा कौतूहल हो रहा है। हे श्रेष्ठ पक्षियों, उन महात्मा ने बहुत कष्ट उठाया, ऐसा क्यों हुआ? क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी कभी मिला? पक्षियों ने कहा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा बहुत दुखी होकर धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद लेकर रानी शैब्या चल रही थी। वाराणसी के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया, यह काशी नगरी मनुष्य के भोग की नगरी नहीं है। इस पर केवल शूलपाण भगवान शंकर का अधिकार है, इसलिए यह है मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित होकर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। काशी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दे गए। उन्हें उपस्थित देखकर राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे प्रभु, ये मेरे प्राण पुत्र और पत्नी यहां प्रस्तुत हैं। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे स्वीकार कर लीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी कोई भी सेवा कर सकें तो हमें आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजश्रेय, आज 1 महीना पूरा हो गया। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा दे दो। हरिश्चंद्र ने कहा, तपोधन, अभी आज ही 1 महीना पूरा हो रहा है, इसमें आधा दिन बाकी है। जब इतने समय तक प्रतीक्षा कर ली तो थोड़ा सा देर और इंतजार कर लें। विश्वामित्र ने कहा, ठीक है महाराज, ऐसा ही सही, मैं फिर आऊंगा। यदि आज मुझे दक्षिणा ना मिली तो अच्छा ना होगा। इतना कहकर विश्वामित्र चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़ गया कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें कैसे दूं? क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं? अब इस हालत में कहां जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना मैं मर भी जाऊं तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पाप लगेगा और मुझे अधम से अधम कीट योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। या यह दक्षिणा चुकाने के लिए मैं अपने को बेच दूं और किसी की दासता स्वीकार कर लूं? बस अपने को बेचना ही बाकी रह गया है। राजा हरिश्चंद्र बहुत परेशान होकर सोच रहे थे, तभी उनकी पत्नी ने कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, अपने सत्य की रक्षा करें। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वो शमशान की भांति त्याग देने लायक है। हे नरश्रेष्ठ, पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता। जिसका वचन निरर्थक हो जाता है उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय और दान भी बेकार हैं। धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने का सबसे अच्छा साधन बताया है। इसी तरह जिनका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया जाता है। कृति नाम के राजा 7 अश्वमेघ और 1 राजसूय यज्ञ करने के बाद भी एक बार झूठ बोलने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर गए थे। हे महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। इतना कहकर रानी शैब्या फूट फूट कर रोने लगी। हरिश्चंद्र बोल पड़े, कल्याणी, यह संताप छोड़ो और जो कहना चाहती हो उसे साफ साफ कहो। रानी ने कहा, महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है, इसलिए मेरा फल आपको मिल चुका है, इसलिए मुझी को बेचकर ब्राह्मण की दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी का यह वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। उन्हें होश आने पर बहुत दुखी होकर रोने लगे और कहने लगे, कल्याणी, ये कितने ज्यादा दुख की बात है जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। इतना कहकर हरिश्चंद्र फिर बेहोश हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देखकर रानी भी दुखी होकर बोल पड़ी, हे महाराज, यह किसका चीता हुआ अनिष्ट फल आपको मिल रहा है? आप तो रंकु नामक मृग के रोए से भी बने कोमल और चिकने वस्त्र पर शयन करने योग्य हैं, लेकिन आज भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक गोधन ब्राह्मणों को बांट दिया, वे ही ये मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरती पर पड़े हैं। हे प्रभु, कितने कष्ट की बात है। अरे और दुर्दैव, इन महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी ये यहां मूर्छित पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी शैब्या भी
मूर्छित हो गईं। इस बीच में महातपस्वी विश्वामित्र भी वहां आ धमके। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित देखकर जल के छींटे मारे और कहा, राजेंद्र उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्वाक्त दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य का भाषण ही सबसे ज्यादा बड़ा धर्म है, सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेध और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 दश्वमेघ से सत्य ही भारी पड़ेगा। राजन, यदि आज तुमने मुझे दक्षिणा न दी तो सूर्यास्त होने पर मैं तुम्हें श्राप ही दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र भय से व्याकुल होने लगे। तब उनकी पत्नी ने दोबारा कहा, नाथ मेरी बात मानिए, वरना आपको शापाग्नि से दग्ध होकर मरना पड़ेगा। तब राजा बोले, हे कल्याणी, मैं बहुत ही बड़ा निर्दयी हूं, चलो मैं तुम्हें बेचने चलता हूं। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते, आज मुझे वही करना होगा। पत्नी से ऐसा कहकर रोते हुए व्याकुल चित्त से वो नगर में गए और सभी को बोलने लगे, ओ नागरिकों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं पापी कौन हूं, जो अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहां बेचने आया हूं? यदि आप लोगों में से किसी को भी मेरी प्राणों से भी प्रिय पत्नी से दासी का कोई काम लेना हो तो शीघ्र बोलें। मैं इस असह दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हुए हूं तभी तक बात कर लें। कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूं। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है, वह घर के कामकाज नहीं कर सकती, इसलिए यह दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी की कार्यदक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप ही यह धन ले लो और इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वो कोई जवाब न दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा को धन दिया और उनकी पत्नी को खींचकर अपने साथ ले चला। माता की इस दशा को देखकर बालक रोहिताश्व रो पड़ा और वो भी अपनी मां के पीछे पीछे चल दिया। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, हे स्वामिन, आप मुझ पर कृपा करें, इस बालक को भी खरीद लें। यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया है, लेकिन इस बालक के बिना मैं आपके कार्यों को ठीक से कर नहीं पाऊंगी। मैं बड़ी अभागिन हूं, आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो और बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिला दें। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ये धन और लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। अपनी पत्नी और पुत्र को ले जाए जाते देखकर राजा हरिश्चंद्र दुखी होकर रोने लगे और कहने लगे, पहले जिसे वायु, सूर्य, चंद्रमा और बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वो मेरी पत्नी आज दासी हो गई। जिसके हाथों की अंगुलियां अत्यंत सुकुमार हैं, वह सूर्य वंश में उत्पन्न मेरा बेटा आज बेच दिया गया। मुझ नीच के अन्याय से तुम्हें दैवाधीन दशा को प्राप्त होना पड़ा है मेरे बेटे, फिर भी मेरी मृत्यु ना हुई। मुझ पर धिक्कार है, मुझ पर धिक्कार है। तभी थोड़ी देर बाद विश्वामित्र वहां पहुंच गए और राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी सारा धन उन्हें समर्पित कर दिया। उस धन को देखकर विश्वामित्र मुनि कुपित होकर बोले, क्षत्रिय अधम, क्या तुम इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानते हो? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बल को देखो। अब अपनी भली भांति की हुई तपस्या का, निर्मल ब्राह्मणत्व का, उग्र प्रभाव का और विशुद्ध स्वाध्याय का बल अब मैं तुझे दिखाता हूं। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, कुछ काल और प्रतीक्षा कर ले तो और भी दक्षिणा दे दूंगा। इस समय नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र सब बिक चुके हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दिन का चौथा भाग शेष है, इतने ही समय मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं, बस इसके जवाब में कुछ न बोलना। महर्षि विश्वामित्र उस धन को लेकर कोप में भरे हुए चले गए। उनके जाने पर राजा भय और शोक के समुद्र में डूब गया। उन्होंने अपना मुंह नीचा करके धीरे से आवाज लगाई, जो भी मनुष्य मुझे धन से खरीद कर दास का काम लेना चाहता हो, वह सूर्य के रहते रहते बोले,